Good morning students, this is part 3 of redox chapter class 11th chemistry. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आइडिया दिया था. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करना है. सो लेट मी गिव सम आइडिया रिगार्डिंग दिस. अब आपको ये कुछ कंपाउंड्स गिवन है जिनको स्टोक नोटेशन में लिखना है. तो फर्स्ट इज़ दी HAuCl4. तो सबसे पहले आपको, क्योंकि हम स्टोक नोटेशन में मेटल जो प्रेजेंट होता है उसके आगे न्यूमेरिकल फॉर्म रोमन फॉर्म में हम ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट लिखते हैं. तो पहले इसका मतलब हम जितने भी मेटल्स प्रेजेंट है इस कंपाउंड्स में, जो गिवन कंपाउंड्स हैं, इनमें आपको मेटल देखना है और मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है. तो अगर पहला देखें HAuCl4 विच इज़ प्रेजेंट. अब ये होल कंपाउंड इज़ अ न्यूट्रल, तो आप इसको ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं. कंसिडर हाइड्रोजन क्लोरीन. अब आप एन AU, बिकॉज AU की निकालनी है एज एन X. तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो मैंने बोला था कि मेटल के साथ हाइड्रोजन जो है आपका, जो हाइड्रोजन अगर मेटल नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट है, तो अगर मेटल नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट हो तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप नॉन मेटल के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे आपकी जो नॉन मेटल आपका क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्योंकि आपका नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन हमेशा +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे +1 रहेगा. ठीक है. सो यू आर पुटिंग 1 हेयर प्लस AU विच इज़ अननोन, देन X प्लस क्लोरीन. अब क्लोरीन आपका ग्रुप 17 से बिलोंग करता है और ग्रुप 17 की जो ऑक्सीडेशन नंबर है कॉमन, दैट इज़ द -1. अगर आप क्लोरीन कंसिडर करें तो इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज़ दी -1. ठीक है ना, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा? -1. तो यहाँ पे 4 क्लोरीन्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई -1. तो ग्रुप 17 की बात करें, ग्रुप 17 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन तो +1 +7 जाती है, बट मिनिमम दैट विल बी दी -1. सिमिलरली ग्रुप 16 में भी हाईएस्ट +6 जाती है बट मिनिमम विल बी दी -2. सिमिलरली ग्रुप 15 में मैक्सिमम +5 जाती है बट मिनिमम विल बी दी -3. तो इनके बीच में कहीं पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी वेरी कर सकती है. तो क्लोरीन यहाँ -1 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0. सो अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो कितना वैल्यू आएगी? -4 +1 -3. तो X इज इक्वल्स टू +3. तो गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आई? +3. तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? HAU ब्रैकेट 1 2 3 Cl4. In this way you can calculate the oxidation state of all of the compounds which are present. Say if I'm solving one more equation, that is titanium oxide, sorry thallium oxide. ठीक है, this is the thallium oxide. So Tl2O, that is again neutral, which is equals to 0, and this is unknown. So 2X, because 2 atoms are present, oxygen which is in the oxide form. अगर से और भी थी एक और तरीका है आपको ये जज करने का कि चार्ज क्या रहेगा, कि फॉर्मूला जो भी बनता है और फॉर्मूले में जो भी नंबर प्रेजेंट है उसे आप एक्सचेंज कर दें, ऑपोजिट साइड दे दी. फॉर एग्जांपल टेलियम 2 है, ऑक्सीजन 0 पे कोई भी नीचे यहाँ पे सपोज यहाँ 1 नंबर है, तो इसको आप एक्सचेंज कर दें. तो 1 थेलियम के पास चला जाएगा और 2 किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास. ठीक है ना. अब क्योंकि ऑक्सीजन जो है थेलियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा रहेगा? -2. तो इस ऑक्सीजन का क्या चार्ज है? -2. और वैसे भी मैंने बताया कि कॉमनली ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो -2 ही कंसिडर करते हैं, जिसको हम ऑक्साइड बोलते हैं. दैट इज़ इक्वल्स टू 0. अब आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी +1. सो हेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थेलियम इज़ दी +1. तो आप इसको ऐसे लिखेंगे Tl2 1 and 0. ठीक है. So in this way you can solve all this compounds which are present here, and you can basically represent them in the Stokes notation. Fine. I think the idea of oxidation number has been invariably applied to define oxidation, reduction, oxidizing agent which is an oxidant, reducing agent which is a reductant, and the redox reaction. So to summarize, we may say that what do you mean by oxidation and what is reduction, what is oxidizing agent and what is reducing agent, and what are redox reactions. Fine. सो जो ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया है बेसिकली ये हम इन सब टर्म्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. सो ऑक्सीडेशन का मतलब है an increase in the oxidation number of the element in a given substance. Reduction, a decrease in the oxidation number of element in the given substance. Oxidizing reagent, a reagent which can increase the oxidation number of an element in a given substance. These reagents are called the oxidants. And reducing agents, the reagent which lowers the oxidation number of an element in a given substance. These reagents are also called as reductants. And redox reaction which involve change in oxidation number of the interacting species. That is the redox reaction. Or in the terms of electrons, you can say where there is a transfer of electrons, there will be an
if an element is donating electrons, if it is losing electron, then there will be the oxidation of that species. If an atom of an element is gaining electron, there will be the reduction of that species. If one compound is reducing other, then that compound will be the reducing agent, and if compound is oxidizing other, then that compound will be the oxidizing agent. And redox reaction, where the reduction oxidation both runs parallelly and both reactions occur, that reaction is the redox reaction. Now next is the problem 8.4. It is saying, justify that the reaction which is given here is a redox reaction. Identify the species which is oxidized, reduced, and which acts as an oxidant and which acts as an reductant. So it is very easy to observe, because ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम तीन तरीके से देख सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की टर्म्स में भी. तो अगर आप देखें तो Cu2O यहाँ Cu में कन्वर्ट हो गया, so there is a loss of oxygen, so here is the reduction. And in case of Cu2S, here sulfur is gaining oxygen, so here is the oxidation of sulfur. So your copper is here your copper is getting oxidized, and similarly your sulfur is getting reduced. Fine. And जिसकी रिडक्शन होती है, सपोज अगर Cu2 की रिडक्शन हो रही है तो दैट विल बी दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इसकी अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो Cu2S विल बी दी रिड्यूसिंग एजेंट. दिस इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट. तो अभी इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं कि जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. नाउ सी, इसके बाद एक टॉपिक है, दैट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शंस. तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आप 10th क्लास में कर चुके हैं, बट वन टाइप जो आपने नहीं पढ़ी विच इज़ द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो वही टाइप मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. बाकी जो टाइप्स आप पढ़ चुके हैं आप खुद करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज़ द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. These are special types of reactions, and in this reactions an element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. And one of the reacting species in the disproportionation reaction always contain an element that exhibits at least at least 3 oxidation states. And the element in the form of reacting species is in the intermediate oxidation state, and both bigger and lower oxidation state of that element are formed in the reaction. And the decomposition of the hydrogen peroxide is a familiar example of the reaction where oxygen experiences disproportionation. अब डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होगा बेटा, जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट देने के बाद ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा. मीन्स वन सर्टेन एलिमेंट which is present in the reactant, which is present as a reactant, and during the formation of product, that certain element is basically reducing also or oxidizing also. So that type of reaction, which are the special type of reactions, are known as the disproportionation reaction. तो इट मीन्स जो एलिमेंट आपका रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो उसके जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होगी वो कैसी होगी, इंटरमीडिएट. वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, तभी तो वो प्रोडक्ट में एकदम लोअर में भी चला गया और हाईएस्ट में भी चला गया. मीन्स वो उससे भी ज़्यादा रिड्यूस हो गया और उससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज भी हो गया. फाइन. सो ये बहुत स्पेशल टाइप की रिएक्शन है. तो इसमें बोल रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑफ पेरोक्साइड विच इज़ प्रेजेंट इन दी -1. यह जो पेरोक्साइड की ऑक्सीजन है ये -1 स्टेट में प्रेजेंट रहती है. तो जैसे ये वाटर में कन्वर्ट हुई ऑक्सीजन में, तो वाटर में जाके ऑक्सीजन आपकी हो जाती है -2 और O2 में कन्वर्ट होकर हो जाती है 0. तो मीन्स यहाँ ऑक्सीजन +1 स्टेट में था, ये +1 से 0 भी हो गया, +1 से -2 भी हो गया, +1 से -2 रिडक्शन हो गई, +1 से +1 से -2 आपकी एक मिनट, यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो नहीं हो रहा है क्योंकि जो -1 से है. हाँ ठीक है. तो आप देखें O2 में, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा सा. जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और वो -1 से वाटर में विच इज़ द -2, एंड दिस इज़ द ऑक्सीजन विच इज़ द विच इज़ द 0. तो आप देखें कि ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रहा है, मीन्स यहाँ पे रिड्यूस हो गया, और ऑक्सीजन -1 से 0 में भी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन वाटर बना के रिड्यूस होता है और ऑक्सीजन दे के ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है ना. तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है ऑक्सीजन की, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. आप इजीली निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट H2O2 की. सी इस तरीके से निकलेगी H2O2. ऑक्सीजन के साथ है हाइड्रोजन तो +1 स्टेट रहेगी, तो 2 हो गया +2 यहाँ बिकॉज 2 है, +2x इज इक्वल्स टू 0, देन योर x विल बी इज इक्वल्स टू -1. आप इसे सॉल्व करेंगे तो, एंड वाटर के केस में H2O यू कैन सी 2x + 1 इज 2x, एक मिनट, अगेन हाइड्रोजन +1 रहता है तो ये 2 हो गया, प्लस
ऑक्सीजन हमें निकालना है विच इज़ x दैट इज इक्वल्स टू 0, तो x क्या हो गया आपका यहाँ पे -2, ठीक है। एंड ऑक्सीजन क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है तो ये 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Now next is the phosphorus, sulfur and chlorine that undergoes disproportionate reaction in the alkaline medium shown below। अब ये तीनों भी आपके disproportionate reaction शो करते हैं alkaline medium में, तो आपका ये रिएक्शन यहाँ पे दिखा रखी है, आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। P4 एलिमेंटल स्टेट है विच इज़ 0 और फॉस्फोरस यहाँ -3 में चला गया और H3PO2 नेगेटिव में फॉस्फोरस यहाँ पे आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। चलो कर ही देते हैं कैलकुलेट। H2PO2 नेगेटिव दैट इज़ इक्वल्स टू -1 हेयर, क्योंकि अब होल पे चार्ज -1 आ गया, तो हाइड्रोजन 2x नहीं 2 हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज हाइड्रोजन की तो हमें पता ही है H2PO2 इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो गया 2। फॉस्फोरस निकालना है x प्लस ऑक्सीजन -2 रहता है, 2 है तो -4 हो गई विच इज़ इक्वल्स टू -1, तो ये हो गया -2, तो x हो गया आपका उधर जाके +2, देन फॉस्फोरस क्या हो गया +1, तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो गई +1 और यहाँ पे फॉस्फीन की क्या हो गई -3, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये 0 था, तो 0 से वो -3 में भी जा रहा है, मीन्स रिड्यूस हो रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो फॉस्फोरस इज शोइंग द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हियर। सिमिलरली आप यहाँ सल्फर में केस में भी देख सकते हैं और क्लोरीन के केस में भी देख सकते हैं, तो ये तीनों ही रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं और रिड्यूस भी हो रहे हैं, एंड शोइंग द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन विच इज़ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन। नाउ रिएक्शन 8.48 डिस्क्राइब्स द फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट। तो अगर मैं रिएक्शन अगर आपको दिखाऊं विच इज़ दी Cl2 रिएक्टिंग विद दी in the basic medium forming the ClO negative chloride in the H2, and the ClO negative is the bleaching agent, and this is the hypochlorite ion formed in the reaction oxidizes the color bearing strains on the substance to colorless compounds. And it is of interest to mention here whereas bromine and iodine follow the same trends are exhibited by chlorine in the reaction, fluorine shows deviation from this behavior when it reacts with alkali. The reaction takes place in case of fluorine as follows। अब ये रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ भी सेम तरीके से होती है, बट फ्लोरीन के साथ नहीं होती, फ्लोरीन का बिहेवियर थोड़ा अलग है। देखिए फ्लोरीन में क्या बनता है, अगर फ्लोरीन रिएक्ट करता है इन बेसिक मीडियम इट फॉर्म द फ्लोराइड आयंस एंड द OF2 फाइन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड प्लस वाटर। So it is to be noted with care that fluorine in the reaction will undoubtedly attack water to produce some oxygen also. This departure shown by the fluorine is not surprising for us, as we know that limitation of fluorine, that being the most electronegative element, it cannot exhibit any positive oxidation states। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये कोई भी पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एंड सो दिस मीन्स दैट अमंग हैलोजेंस फ्लोरीन डज नॉट शो अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेंडेंसी। तो इस वजह से आपका जो फ्लोरीन है वो डिसप्रपोर्शनेशन टेंडेंसी शो नहीं करेगा, बिकॉज फ्लोरीन ऑक्सीडाइज तो हो फ्लोरीन रिड्यूस तो हो सकता है बट ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मीन्स फ्लोरीन की पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। क्लोरीन की पॉसिबल हो सकती है बट फ्लोरीन की पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फ्लोरीन इस टाइप में रिएक्शन शो नहीं करता।